आओ बच्चों जीना सीखें। कहानी नीला जजीरा। एपिसोड 2 समुंदर का सफ़र और पहला राज। अगली सुबह फ़ज़ा में नमकीन हवा की खुशबू और साहिल की हल्की हल्की गूंज भी थी। हसन, अनाया और बिलाल ने अपने बस्तों में बैगों में बिस्किट, पानी, रस्सी, छोटी टार्च और एक पुराना कंपास भी रख लिया था। जब वो तीनों साहिल पर पहुँचे तो चाचा असलम कश्ती के पास खड़े अपना जाल समेट रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, क्योंकि वो बहुत से समुद्री राजों से वाकिफ़ थे। यूँ लगता था जैसे वो समुंदर की हर लहर का राज जानते हों। चाचा असलम हसन और अनाया के वालिद के गहरे दोस्त भी थे और वो उन बच्चों को अच्छी तरह जानते थे कि वो बहुत ज़हीन बच्चे हैं। उन्होंने आगे बढ़कर बच्चों से पूछा तो हसन ने आगे बढ़कर कहा, चाचा हम नीले जजीरे पर जाना चाहते हैं। चाचा रशीद ने एक लम्हे के लिए हसन को घूरा, फिर बाकी दो बच्चों पर भी नज़र डाली और फिर मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ बोले, क्या तुम जानते हो कुछ लोग वहाँ से वापस नहीं भी आते, हर कोई वहाँ नहीं पहुँच सकता। फिर कुछ रुक कर बोले, लेकिन मैं जानता हूँ तुम ज़हीन बच्चे हो। बिलाल का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। हसन चाचा को गौर से देखने लगा और अनाया ने कहा, चाचा हम ज़रूर वापस आएंगे, हम जाने के लिए तैयार हैं। चाचा ने कहा, ठीक है। बच्चों की कश्ती समुंदर में उतर गई। इब्तदा में तो सब कुछ बहुत ही पुरसुकून था, और वो गाने गाने लगे, मगर आधे घंटे बाद आसमान का रंग बदलने लगा और हवा निहायत तेज़ हो गई और लहरें कश्ती के पहलू पर टकराने लगी, इतनी ज़ोर से टकराने लगी कि उनकी आवाज़ें आने लगी। बिलाल ने डरते हुए कहा, ये तूफ़ान है ना? हसन और अनाया ने कहा, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, तूफ़ान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। अचानक एक लहर कश्ती के ऊपर से गुजर गई। तीनों ने मजबूती से कश्ती को थाम लिया। लहर गुजरने के बाद वो तीनों भीग गए थे। यूँ लगा था जैसे कश्ती डगमगाई हो, लेकिन वो संभल गए थे। उनकी आंखों के सामने एक धुंधला सा खाका सा उभर कर नजर आने लगा। थोड़ी दूर एक जजीरा जो नीला और सुनहरी रोशनी में डूबा हुआ था। जजीरा नीली और सुनहरी रोशनी में इस तरह नहाया हुआ था कि वो तीनों शिश्तर होकर देखने लगे। उन तीनों के दिल की धड़कन निहायत तेज़ हो गई। उन्होंने गौर किया कि हर तरफ परिंदे उड़ रहे थे। परिंदे खूबसूरत भी थे, कुछ परिंदे काफ़ी बड़े भी थे और समुंदर की लहरों के साथ परिंदों का शोर बहुत ही भला मालूम हो रहा था कि अचानक एक शोर सा उठा और यूँ लगा जैसे उन तीनों की कश्ती जजीरे के बिल्कुल साथ लग गई हो। अब नीली और सुनहरी लिपटी रोशनी में जजीरा साफ दिखाई देने लगा। उन तीनों के चेहरे खुशी से तमतमाने लगे। बिलाल भी खुशी और हैरत से जजीरे को देख रहा था और उसने कहा, अब मज़ा आएगा। अनाया ने आंखों में चमक लिए निहायत जोश से कहा, आखिरकार हम पहुंच गए। बिलाल ने कहा, वाओ। हसन भी तजस्सुस से बोला,
اب اگر ہم جزیرے پہ پہنچ گئے ہیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب بھی ضرور ہوں گے۔ ان تینوں نے جزیرے پہ قدم رکھا۔ انہوں نے جو ہی جزیرے پہ قدم رکھا، ایک پرانی زنگ لگی گھنٹی کی آواز سنی جو ہوا میں ایک مدھم مگر خوفناک گونج پیدا کر رہی تھی۔ وہ تینوں ٹھٹک گئے۔ بچوں، اس کا تیسری ایپیسوڈ انشاءاللہ اگلے بدھ کو پھر لے کے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے بائے بائے، سو لانگ، اللہ حافظ۔